देख रहे अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम इसका कटिंग दिखाया था, तो आज हम इसका स्टिचिंग दिखाएंगे। और बैक पार्ट में एक नया सा डिज़ाइन डाला है, तो उसके साथ हम इसका अटैचमेंट करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ब्लाउज़ का लेंथ है 13 इंच, 1 इंच लेंगे हम स्टिचिंग करने के लिए, तो 14 इंच पे मार्क कर लिया। शोल्डर है 13 इंच, 13 का आधा है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और हाफ इंच लेंगे हम स्टिचिंग करने के लिए, तो टोटल होगा 7 इंच। तो 7 इंच ले लिया शोल्डर का, क्योंकि पीछे का पल्ला हम बोट नेक बनाएंगे, इसलिए हम फुल शोल्डर का माप ले लिया 7 इंच। तो 7 इंच हम आर्म होल भी लेंगे, तो आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क कर लिया। अब हम इस पॉइंट को सीधा चेस्ट लाइन बना लेते हैं, सीधा ड्रॉ कर लिया। चेस्ट है 32 इंच, 32 का 1/4 है 8 इंच, तो 8 इंच पे मार्क कर लिया और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, तो टोटल हुआ हमारा 10 इंच। तो अब हम यहीं से यहीं का जो माप है 8 इंच, उसका आधा कर लेंगे, तो आधा है 4 इंच, 4 इंच पे मार्क कर लिया। और 4 इंच से हम 2.25 इंच पे और एक मार्क कर लेंगे। ये हो चुका है हमारा एक्रॉस बैक, यानी बैक का विड्थ। तो इस तरह हम आर्म होल का लाइन खींचेंगे, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, और इसी तरह तिरछा करके हम बैक आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह। कमर है 27 इंच, 27 का 1/4 है 7.25 इंच, तो 7.25 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। 1 इंच लेते हैं बैक डार्ट के लिए और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा। अब हम इस पॉइंट को सीधा वेस्ट लाइन के साथ मिलाएंगे इस तरह। नेक का चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच, तो 4 इंच पे मार्क कर लिया। और नेक का लंबाई रखेंगे 1.5 इंच, यानी 1.5 इंच, तो इस तरह हम मार्क कर लिया। और फ्रेंच कर्व से हम इसको बोट नेक का शेप दे देंगे इस तरह। और जब बोट नेक बनाओगे तो शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेना, तो हम शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लिया इस तरह। अब हम इसको मिलाएंगे। पीछे के पल्ले में हम एक डिज़ाइन डालेंगे, तो डिज़ाइन का ओपन रहेगा 9 इंच, तो 9 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं पहले। और इस पॉइंट से हम सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहीं से 1.5 इंच छोड़ के एक मार्क कर लेते हैं। इस लाइन और इस लाइन का आधा कर लेते हैं 6.5 इंच, तो उसका आधा है 3.25 इंच, तो इसी को हम इस तरह मोड़ लेंगे उस पॉइंट को। और यहीं से हम 2 इंच अंदर एक मार्क कर लेते हैं। और फ्रेंच कर्व स्केल से हम इसको इस तरह डिज़ाइन डालेंगे। अब हम इस डिज़ाइन को कटिंग कर लेते हैं। हाँ, अगर कोई भी डिज़ाइन आप बैक पार्ट में इस तरह करना चाहते हो, तो इस तरह आप कैलकुलेट करके डिज़ाइन को कर लेना, तो इजी होगा, आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा भी आएगा। तो डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह फाइनल कपड़ा भी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए पहले हम बैक पार्ट का स्टिचिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट का जो डिज़ाइन है, पहले हम डिज़ाइन को स्टिच कर लेते हैं। बैक पार्ट में हम पाइपिंग बिठाएंगे, इसलिए हम इस तरह लेफ्ट वाला प्रेशर बार इसके साथ अटैच कर लिया, और उसी की मदद से हम पाइपिंग को बिठाएंगे। तो चलिए किस तरह हम पाइपिंग बिठाते हैं अब हमको दिखाते हैं। पाइपिंग को रख के नीडल को बिठा लेना, और पाइपिंग का जो थ्रेड है वो नीचे की तरह उसका मुँह रहेगा एंड में। और इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा खींचे मत, इस तरह हम इसको बिठा लेते हैं। बहुत इजी तरीके से ये बिठ जाता है। ये जो मुंह है, हम दोनों के मुंह नीचे की तरफ रख देंगे। और ये देखिए आसान तरीके से हमने पाइपिंग को बिठा लिया इस तरह, बहुत ही ईजी है। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट को इस तरह बिठाएंगे। इसका फ्रंट साइड और बैक पार्ट का फ्रंट साइड सेम साइड होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह हम बैक पार्ट को बिठा लिया, और इस किनारे से हम पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे। और प्रेशर पर भी लेफ़्ट साइड है, तो इसको चेंज करना मत, जिस तरह हम पहले बिठाया था उस तरह हम स्टिच कर लेते हैं। ये और भी आसान तरीके से स्टिच हो जाता है। ये देखिए, तो स्टिच हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बहुत आसान तरीके से स्टिचिंग कर लिया। बीच में से कट कर लेना, और इस कपड़ों को इस तरह कट करके निकाल लेना, और बीच बीच में इसको नोच लगा लेना, क्योंकि पट्टी को उल्टा करने में नोच देना पड़ेगा। आप देखिए
ये देखिए पूरा हमारा रेडी हो चुका है। और इसके साइड से हम और एक टॉप स्टिच दे देते हैं। बहुत आसान तरीके से हम इस डिज़ाइन को पाइपिंग बिठा के आपको दिखाया। अगर बहुत इजी लगा और अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक कमेंट कर देना। ये देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब जिस तरह हम इसको स्टिच करते हैं उसी तरह हम इसको स्टिच कर लेते हैं, लाइनिंग को बिठा लेते हैं। बचे हुए कपड़ों को हम कटिंग करके फेंकते हैं। बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको बैक पार्ट पे डाट डालेंगे। तो दोनों साइड डाट डाल दिया। ये देखिए तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट को स्टिचिंग कर लेते हैं। तो चलिए जिसका आपका इंतज़ार था फ्रंट पार्ट किस तरह स्टिचिंग करते हैं तो आपको दिखाते हैं। पहले इस दोनों पार्ट को कम कर लेते हैं। इस दोनों पार्ट का जो पार्ट है इस तरह हम रखेंगे दोनों पार्ट को, और इसको इस तरह हम बीच में से भांज करके नीचे से ½ इंच छोड़ के है डाट लगाएंगे। दोनों को डाट दे दिया। अब हम इसको इस तरह रखेंगे और दूसरे पार्ट को इसी तरह ऊपर में डालेंगे। जिस साइड का जिसका इस तरह पहले बिठा लेना। दोनों का फ्रंट साइड सेम साइड रखना। और अब हम इसी को यहीं से ½ इंच छोड़ के स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए ये कटोरी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इस पार्ट को दोनों को एक साथ रखेंगे। जिसका जिस साइड है उसी का उस साइड पे रख के इस तरह हम स्टिच कर लेते हैं। ½ इंच छोड़ के इस तरह स्टिच देना। थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो कट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये देखिए दोनों साइड हमारा तैयार हो चुका है। अब हम नीचे के पट्टी बिठाएंगे यानी बेल पार्ट बिठाएंगे। सेम इसी तरह ½ इंच छोड़ के हम बेल पार्ट को बिठाएंगे। दोनों साइड इस तरह हम बिठा लेते हैं बेल पार्ट को, और सीधा करके इसी तरह हम ऊपर से और एक स्टिच देंगे। दोनों पार्ट को इस तरह हम स्टिच देंगे। ये देखिए बेल पार्ट बिठा लिया। अब हम इसको पट्टी बिठाएंगे, हुक पट्टी एंड हुक होल पट्टी। पहले हम हुक पट्टी बिठा लेते हैं। ½ इंच छोड़ के हम हुक पट्टी को इस तरह बिठाएंगे। हुक पट्टी बिठा लिया। अब हम हुक होल पट्टी बिठाएंगे। हुक होल पट्टी नीचे से पट्टी बिठा के इस तरह ½ इंच छोड़ के स्टिच कर लेना, और पट्टी को उल्टा करके इस तरह स्टिच कर लेना। ये हो चुका है हमारा हुक होल पट्टी। तो ये तैयार हो चुका है। ये देखिए सेम तरीके से दोनों हो चुका है। अब हम इसको नेक पट्टी फिनिशिंग कर लेते हैं। ½ इंच छोड़ के हम नेक पट्टी को बिठा लेते हैं। नॉच लगा लेते हैं पहले, और ऊपर से और एक स्टिच दे देंगे पट्टी को उल्टा करने के लिए। तो इसी तरह हम दूसरा साइड पे भी कर लेंगे। हेमिंग करने के लिए हम बॉल पिन अटैच कर लेते हैं। अब हम बेल पट्टी बिठाएंगे। तो नीचे से पहले हम बेल पट्टी बिठा लेते हैं। ये देखिए 2 इंच का एक बेल पट्टी कटिंग कर लिया। ऊपर से और एक स्टिच दे देंगे, और इसको मोड़ के हम और एक स्टिच दे देते हैं पट्टी को। तो चलिए इसका हेमिंग करके दोनों पार्ट को रेडी कर लेते हैं। ये देखिए दोनों पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। नेक भी फिनिशिंग हो चुका है और कमर पट्टी भी हेमिंग कर लिया। ये देखिए नेक भी हेमिंग कर लिया। तो चलिए इसको हम सीधा करके इसी के ऊपर हम बैक पार्ट को बिठा लेते हैं। बैक पार्ट को बिठा लिया सीधा करके इस तरह, और बॉल पिन के अटैच से हम शोल्डर को अटैच कर लेते हैं, और ½ इंच छोड़ के हम शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। इस साइड पे भी ½ इंच छोड़ के शोल्डर को स्टिच कर लेते हैं। पहले हम साइड पे एक कच्चा सिलाई डालेंगे, और इस साइड पे भी एक कच्चा सिलाई डालेंगे।
ये जो मार्क देख रहे हो ये है फिटिंग्स लाइन, तो इसी के लाइन को हम स्टिच कर लेते हैं। इस तरह हम सेम इस पे मार्क कर लिया और इस साइड पे भी हम स्टिचिंग कर लेते हैं फिटिंग्स का लाइन। तो ये देखिए ब्लाउज़ हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें स्लीव अटैच कर लेते हैं। तो ब्लाउज़ हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ब्लाउज़। अब हम इसमें स्लीव अटैच कर लेते हैं। तो पहले हम आर्म होल का माप ले लेते हैं। आर्म होल है 7 इंच फ्रंट साइड पे। तो स्लीव को हम इस तरह लेंगे, इसको उल्टा कर लेते हैं और इसका फ्रंट साइड पे हम 7 इंच जहाँ पे आएंगे वहीं पे हम मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए 7 इंच आ रहा है यहीं पे, तो मार्क कर लेंगे। और स्लीव का जो ओपन है तो उसका आधा पे हम मार्क कर लेते हैं। तो आधा पे मार्क कर लिया। अब हम इसको स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखिए स्लीव हमारा रेडी हो चुका है। दोनों स्लीव भी हमारा रेडी हो चुका है। अब जिसका फ्रंट साइड उस पे हम डालेंगे इस तरह और दोनों स्टिच के एक साथ रख के इस तरह हम स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच छोड़ के। अगर आप इस तरह स्लीव बिठाओगे तो आपका फिनिशिंग अच्छा आता है ब्लाउज़ का, इसलिए हम इस तरह स्लीव अटैच करते हैं। ये देखिए एक साइड हमने स्लीव अटैच कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से इसका फिनिशिंग आया है। तो अब हम दूसरा साइड पे इस तरह स्लीव अटैच कर लिया। तो फ्रेंड मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक ज़रूर लाइक देना।